का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर उससे पहले बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना को लेकर हाई लेवल बैठक हुई है। कोरोना को लेकर पीएम मोदी हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोविड समीक्षा बैठक के बाद सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की जा सकती है। इसमें मास्क पहनने पर जोर देने की बात कही जा सकती है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है। नए साल से पहले राज्यों से कहा जा सकता है कि उत्सव मनाते समय अधिक भीड़ ना होने दें। सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जाएगा। चीन से आने वाले और वहां कम से कम 7 दिन रुकने वालों की अनिवार्य जांच के लिए कहा जा सकता है। यात्रियों की 1% रैंडम टेस्टिंग होगी। क्वारंटीन और टेस्टिंग के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 7 दिनों में वापस लाने की तैयारी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी दिल्ली से जुड़ गई हैं फरहा खान। फरहा, हाई लेवल मीटिंग हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये मीटिंग ली है। कितनी खास ये मीटिंग रही और किस तरह के दिशा निर्देश अब दिए जा सकते हैं कोविड से संबंधित? फरहा, सुन पा रही हैं आप? फरहा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये बड़ी बैठक इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कोरोना को लेकर बड़ी बैठक चल रही है, हाई लेवल मीटिंग चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जाएगा, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। और जो यात्री चीन से आएंगे उनकी भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना को लेकर पीएम मोदी हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। बेहद खास ये बैठक है। दिल्ली में कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। समीक्षा बैठक के बाद एडवाइजरी जारी हो सकती है। मास्क पहनने पर जोर देने की बात भी कही जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग पर भी जोर दिया जाएगा। चीन से आने वाले यात्रियों की जांच अनिवार्य हो सकती है। तो कई सारे दिशा निर्देश दिए जाएंगे। हाई लेवल मीटिंग अभी चल रही है और उसके बाद हो सकता है सख्ती फिर से एक बार दिखाने के मूड में जो है सरकार हो। एडवाइजरी नई जारी होगी। समीक्षा बैठक के बाद मास्क पहनने पर जोर देने की बात भी कही जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जाएगा। कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग चल रही है और बेहद खास ये मीटिंग है और बैठक के बाद एडवाइजरी जारी हो सकती है। डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो देखिए, इस तरीके की चीजों की अगर बात की जाए तो लेटरों का दौर जो है जारी है। कभी आईएमए जो है वो लोगों को सतर्क कर रहा है और जो राज्य सचिव हैं वो जो है वो लेटर जारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है और अब ये जो समीक्षा बैठक है इसको यही माना जा रहा है कि अब जो अहम चीजें हैं वो निकलकर सामने आ सकती है। देखिए, नई गाइडलाइंस कोई भी सामने नहीं आई है। जो पहले गाइडलाइंस थी, जो प्रोटोकॉल था, उसी को फॉलो करना है। लेकिन लोग अब वो फॉलो कर भी नहीं रहे हैं, वो एहतियात जो है वो बरत नहीं रहे हैं। और अभी भारत की स्थिति जो है वो बेहतर है, क्योंकि देखिए चीन में जो दृश्य देखा जा रहा है वो यहां ना हो, वैसी चीजें ना बने, उसके लिए अभी से सरकार अलर्ट मोड पर है। और आपको ये भी बता दूं कि ये भी माना जा रहा है कि जो आइसोलेशन या क्वारंटीन या टेस्टिंग के लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा वो 1 हफ्ते में लाना है। तो उन सारी चीजों पर बात की जाएगी कि क्या क्या तैयारी है, राज्यों में क्या क्या तैयारी कर ली गई है। जो T3 की बात हो रही है कि जो टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट होगा उसके लिए राज्य कितना तैयार है, या जो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जा रही है उसके लिए सब कितना तैयार है, इन सारी चीजों पे बात करनी है। क्योंकि देखिए, एक तरफ हम बूस्टर डोज की भी बात कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करना है, लोग जो हैं डर रहे हैं, तो उन सबके लिए राज्य को भी जो है वो कमर कसनी होगी। तो अब उसी तरीके बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए फरहा। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक अब खत्म हो चुकी है। सीएम हाउस में मंत्री विधायकों के साथ लंच हो रहा था। चुनाव के मद्देनजर कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। विकास यात्राओं को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक हो रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है। सीएम हाउस में बैठक हो रही थी।
आपको बता दें, सीएम हाउस में मंत्री विधायकों के साथ लंच हुआ है। चुनाव के मद्देनजर कार्यक्रमों पर चर्चा की गई है। शीतकालीन सत्र के बाद अब पूरी तरह चुनावी मोड में भाजपा है। सीएम हाउस में भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद विधायक शैलेंद्र जैन का बड़ा बयान सामने आया। बैठक में चुनाव जीतने पर चर्चा हुई है। चुनाव जीतना है टास्क। सरकार बनाने के लिए विधायकों को चुनाव जीतने और क्षेत्र में फोकस करने की बात हुई है। चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बाकी है। चुनाव के मद्देनजर कार्यक्रमों पर चर्चा हुई है। फरवरी में निकाली जाने वाली विकास यात्राओं को लेकर रणनीति बनी है। विकास यात्रा के जरिए सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगे। रविदास जयंती मनाने ग्लोबल समिट में पीएम मोदी और राष्ट्रपति के आने को लेकर भी बात हुई है। विधायक निधि लैप्स न होने को लेकर बोले हैं कि सांसदों को ये सुविधा पहले से प्राप्त थी, अब हम भी राशि का बेहतर रूप से इस्तेमाल कर सकेंगे। चुनाव के मद्देनजर एक विधायक के नाते क्या कार्यक्रम होने चाहिए, विकास यात्रा निकालने के बारे में ज़्यादा फोकस हुआ। विकास यात्राएं जैसे पिछले चुनाव में सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा हमारी सरकार ने 2 साल, 2.25 साल, वॉट एवर टाइम इज बीइंग गिवन, उस टाइम पे हमने क्या काम किए, सरकार ने क्या काम किया, आपकी विधानसभा में कितने काम हुए, इन तमाम विषयों को लेके एक विकास यात्रा निकालना है। और 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, जिसकी जैसी साइज और कॉन्स्टिट्यूंसी का फैलाव होगा, उस विषय पे मुख्य रूप से बातचीत हुई। और इसी पर सदा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं। वासु, विधानसभा का शीतकालीन सत्र जैसे ही हुआ, अब चुनावी मोड में बीजेपी नजर आ रही है। हालांकि समय बहुत है, पर बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल, देखिए, विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो पूरा हो चुका है और शीतकालीन सत्र खत्म होते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें सरकार के जो आगामी कार्यक्रम हैं उनको लेकर चर्चा हुई। फिर चाहे वो 1 से 15 फरवरी तक जो सरकार विकास यात्राएं सभी क्षेत्रों में निकालने जा रही है उसकी बात करें, G20 समिट की, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कुछ ही समय विधानसभा के चुनावों में रह गया है, 1 साल से भी कम समय है और सरकार बनानी है तो विधायकों को चुनाव जीत के आना होगा। तो टास्क अब यही दिया गया है विधायकों को कि अपने अपने क्षेत्रों में जाइए, सक्रिय हो जाइए, जनता के बीच लगातार संवाद जो है वो स्थापित जनता से करिए और शासन प्रशासन की जो कुछ योजनाएं हैं उनको लेके शासन प्रशासन के बीच जाइए और भाजपा की सरकार कैसे एक बार फिर से 2023 में बने, इसको लेकर अभी से जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया जाए। ये एक महत्वपूर्ण चर्चा इस पूरी विधायक दल की बैठक के दौरान हुई है और बीजेपी ने जिस तरह से अपना वोट शेयर 51% तक करने का लक्ष्य रखा है। पिछले चुनाव की अगर बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो बीजेपी को 41% वोट प्राप्त हुए थे और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी। लेकिन अब बीजेपी अभी से पूरी तरह चुनावी मोड पर एक्टिव हो चुकी है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर जिस तरह से चर्चा हुई और कांग्रेस ने आरोप लगाए, उन तमाम आरोपों को लेकर भी सत्र के बाद जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें चर्चा हुई है और बीजेपी अब अपने जो लूपहोल्स है, जहां पे बीजेपी को परेशानियों का या कांग्रेस की ओर से, विपक्षी ओर से आरोपों का सामना करना पड़ा है, उन पे काफी ज्यादा मजबूती के साथ काम करेगी और विधायक अब अपने क्षेत्र में जनता के बीच जमीनी स्तर पर एक बहुत ही एक्टिव मोड में नजर आने वाले हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु। एमपी विधानसभा के शीत सत्र के चौथे दिन भी हंगामा जारी रहा, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। आज के सत्र में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसा लचर अविश्वास प्रस्ताव नहीं देखा। इसी दौरान सीएम ने कमलनाथ के सदन में नहीं होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि सदन लोकतंत्र का मंदिर है, हम रिश्ता छोड़कर भी परंपरा निभाते हैं। पूछना चाहता हूं कमलनाथ कहां हैं। इसके अलावा सीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि सिंचाई परियोजना में करोड़ों का घोटाला किया गया, ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों में बदलाव किया गया, निर्दोषों
पर भी कार्रवाई की गई। यहां तक कि बीजेपी नेताओं को भी निशाना बनाया गया। बीते दिन कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम ने सदन में एक आदिवासी महिला के बीमार होने का मामला उठाया था। इस मामले में सीएम ने आज सदन में अधिकारियों को आदिवासी महिला के इलाज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो जरूरतमंद होगा उसका इलाज किया जाएगा। ऐसे में किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के लिए कई कदम उठाए। भोपाल में रानी कमलापति की प्रतिमा लगाई गई, इंदौर में टंटिया मामा की प्रतिमा लगाई, छिंदवाड़ा कॉलेज का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर रखा। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी भी जनजातियों को सम्मान देने का काम नहीं किया। कमलनाथ जी की सरकार ने भ्रष्टाचार का लोक व्यापीकरण कर दिया। मैं ये कभी नहीं कहता कि भ्रष्टाचार कभी बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2003 तक भी कांग्रेस की सरकार थी। कभी कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में कभी पैसा नहीं दिया गया। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में 165 दिन में 450 से अधिक आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, 15,000 से ज्यादा ट्रांसफर किए गए, 15 भवन दलालों का अड्डा बना दिया गया। दलालों का अड्डा, निर्दोषों का कार्रवाई। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह, मैं सबका आदर करता हूं। व्यक्तिगत रूप से माननीय गरिमा का सम्मान किया 3 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि लोगों को झूठे केस बनाए जाए, प्रताड़ित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार आती क्या हो गया थे? चुन के भारतीय जनता पार्टी से गए, चुन के मामले डाले, रिटर्न बनाए जाए। जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, माफिया है, अवैध कब्जा करने वाले, दूसरों की जिंदगी से खेलने वाले, तो उनको छोड़ा जाना चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूं, गुंडे, माफिया, जनता की जिंदगी से खेलने वाले कोई भी हो, नहीं बचेंगे। कोई भी नहीं बचा सकता है। सभी जगह निर्देश दे दिए गए हैं। जनता को अपनी सलाह दी जा रही है कि भीड़ भरी जगह अब मास्क लगाना प्रारंभ करें। बूस्टर डोज वो लगवाने का काम करें, और अब लगभग हर सप्ताह इनकी समीक्षा करेंगे। मुझे ऐसा गर्व है कि भोपाल में यहाँ की शासिका थी, यहाँ की रानी थी, रानी कमलापति, उनकी प्रतिमा भोपाल में अगर लगाई, सरकार में भारतीय जनता पार्टी। इंदौर में टंटिया मामा की प्रतिमा भवन पर चौराहे पर, और नहीं तो बड़े शहरों में तो केवल कुछ लोगों की और विशेषकर एक खानदान से संबंधित उनकी प्रतिमाएं लगा करती थी। हमने टंटिया मामा मैं अपने विशेषकर आदिवासी विधायक मित्रों को कहना चाहता हूं, एक तरह और चल रहा है। आदिवासी की जमीन अगर खरीदना है तो कैसे भी किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लो और उसके नाम से जमीन खरीद लो और वो जमीन अपने नाम हो जाए। अरे यहां तक कि कई जगह सरपंची का चुनाव लड़ाने के लिए दूसरे के षड्यंत्र करते, ऐसे षड्यंत्रों से सावधान रहो। आदिवासी समाज को बहुत नुकसान पड़ता है। अगर कोई ऐसी जमीन ले ली गई तो ग्राम सभा उसमें हस्तक्षेप करेगी और वो जमीन वापस दिलाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। ये पेशा का काम किया जाए। कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी बौखला गई है। कोरोना के दौरान ही पश्चिम बंगाल के चुनाव कराए गए थे, उस वक्त कोरोना के लिए कुछ नहीं किया। अब सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। नकुल नाथ ने कहा कि देश में कोरोना नियंत्रण में है। चीन, जापान, अमेरिका जैसे बहुत कम केस हमारे यहाँ पर हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर राजनीति की जा रही है। नकुल नाथ से आरोप लगाते हुए कहा कि
कोरोना का हवाला देकर राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को निशाने पर लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में राहुल गांधी की यात्रा से फायदा होगा। भारत जोड़ो यात्रा से लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ता चार्ज हो गए हैं, संगठन मजबूत होगा और इसका असर विधानसभा चुनाव में नजर आएगा। नकुल नाथ मेरे साथ है। सर, चाइना में बहुत बुरे हालात हैं कोरोना के लेके। कल देश में भी यहाँ मीटिंग हुई स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेके, और उसमें एडवाइजरी जारी की गई खास करके भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी से सस्पेंड कर दें या प्रोटोकॉल जो है कोरोना के वो फॉलो करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को इतनी सफलता मिली है। केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरी है, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो और अब हरियाणा और फिर दिल्ली में, तो क्योंकि अब वो दिल्ली के पास है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। इनको याद होगा कि जब पश्चिम बंगाल के चुनाव चल रहे थे उस टाइम कोरोना का सेकंड फेज चल रहा था, लेकिन उस समय उन्होंने कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। जैकलीन फर्नांडिस ने विदेश जाने वाली इजाजत वाली याचिका वापस ली। विदेश जाने की इजाजत मांगने वाली याचिका कोर्ट से वापस ली। जैकलीन फर्नांडिस ने बहरीन जाने की मांगी थी इजाजत। बहरीन जाने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा केस अभी अहम मोड़ पर है। कोर्ट ने कहा पहले मामले में चार्ज फ्रेम हो जाने दें। जैकलीन फर्नांडिस ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए बहरीन जाने की इजाजत मांगी थी। भिंड से बड़ी खबर की बात करते हैं। दिन दहाड़े छात्रों को गोली मारी गई है। पैर में गोली लगने से छात्र घायल है। छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है। बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए थे। देहात और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। गौरी तालाब के किनारे की यह घटना आपको बता रहे हैं। देहात थाना क्षेत्र का ये मामला है। और ज्यादा जानकारी के लिए अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, युवक को गोली मारी गई है, कौन थे वो लोग, क्या झगड़ा था आपस में, जानकारी विस्तार से बता दूं। ये मामला हाउसिंग कॉलोनी में छात्रों का आपसी विवाद था। बताया जा रहा है किसी युवती को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। उस विवाद के बाद वहाँ एक लड़के को गोली मार दी है और अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर है। पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। एमपी विधानसभा की